मल्हार, मेरी बात ध्यान से सुनना। अतर बन के चुपचाप यहां शादी में बैठे रहो और रस्में निभाओ। अतर को ये नहीं लगा होगा कि हमें शक होगा कि अनुप्रिया जी यही हैं, लेकिन हम अनुप्रिया जी को जरूर ढूंढेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, ये बात कल्याणी को मत बोलना, वरना जल्दबाजी में कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरम देवं च शिवणं च। मल्हार जी, आप बारात के वक्त रणवीर सिंह क्यों बन गए थे? इतना जोश में डांस कर रहे थे आप। अरे तो केयरफुल रहना चाहिए ना, अगर उस जोश में आपका सहरा खिसक जाता तो? अरे सबको सच पता चल जाता। इतना जोश में आके डांस नहीं करना चाहिए था आपको। अच्छा मल्हार जी, आई के बारे में कुछ पता चला? अरे मल्हार जी, और कितनी देर? कल्याणी, यहाँ तुम्हारे शादी के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। अथर्व के साथ खुसुर पुसुर करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी। ओह गॉड, एक बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। कहीं मल्हार जी और मेरी शादी सच में पंडित जी ने करवा दी तो कोर्ट के लोग तो तुरंत मल्हार जी से मोक्ष की कस्टडी छीन लेंगे। मैं आती हूँ। अतुल, सरपंच जी आने वाले हैं। वो जैसे ही आएंगे उनका ख्याल रखना। हम जरा आते हैं। ओ सर। मल्हार जी, एक नई टेंशन है। मल्हार जी, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अरे अगर आपकी और मेरी शादी सच में हो गई तो फिर संपदा तो कोर्ट के सामने रोना धोना करके मोक्ष की कस्टडी आपसे छीन लेगी। प्लीज, आप तो मेरी टेंशन समझ सकती है ना? प्लीज, ताकि मैं तुरंत ये शादी का ड्रामा रोक सकूं। जब तक ये अथर्व के आदमी यहाँ होंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी बहाने से इन्हें बाहर भेजना होगा। ये पापड़ साहब ने कौन से नंबर से मैसेज किया है? बॉस का मैसेज आया है। वो एसीपी सिक्योरिटी छोड़कर कहीं चला गया है। जाके उसे तलाश करना है। चलो। सुमुख्याय गदन्तस्य कपलो गजकर्णा लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणना अध्यक्षो भालचक्रो गजानन। मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? थोड़ा धीरे पढ़िए ना। क्या हुआ कल्याणी? मेरा मतलब है पापा कि पंडित जी इतना फास्ट मंत्र पढ़ रहे हैं। कुछ गलती हो गई, गलत मंत्र पढ़ दिया, हमारी शादी में कुछ अपशगुन हो गया तो? मैं बोलता हूँ। देखा पंडित जी, कोई भी बात मेरी बेटी की नजरों से चूकती नहीं है। अरे बाबा, ये गर्मी तो जान लेके छोड़ेगी। और इन दिनों में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ी है। ये लीजिए, ये गर्मी बहुत है ना, वेट टिश्यू है, सबको दे दीजिए। दीजिए सर, थैंक यू सर। हेलो। बस किसी तरह ये सिंदूर इन औरतों के चेहरे से हट जाए ताकि मैं अनुप्रिया जी को पहचान पाऊं। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले कन्या वर को पहनाएगी वरमाला, पहना दीजिए। कन्या के पिता अब और वधू का गठबंधन कर दें। ओह गॉड, अब क्या करूं?
मल्हार जी मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? बात तो अब फेरों तक पहुंच चुकी है। अब आप दोनों फेरे लेना शुरू कीजिए। शुरू के 4 फेरे में वर आगे रहेगा। मल्हार जी मुझे ना आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैं कब से आपसे अपनी टेंशन शेयर कर रही हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये तुम्हारे मल्हार जी है ही ऐसे जान। गुस्सा तो मुझे भी उस पर बहुत आ रहा है। और तुम दोनों जानते नहीं कि अथर्व बापट को जब गुस्सा आता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इधर मल्हार जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारी सच में शादी हो रही है मल्हार जी। अनुप्रिया जी इन औरतों के पीछे पूरी तरह से छुप गई हैं। जब तक अनुप्रिया जी को देख नहीं लेता तब तक अथर्व का पर्दाफाश नहीं कर पाऊंगा। अब अंतिम के 3 फेरे करने आगे हो जाए। अरे ये तो बेहोश हो गई, कोई पानी लाओ। आप ठीक तो है ना? उठी। आई, थैंक गॉड, लगता है काका को आई मिल गई। ये तो कोई और है। कल्याणी, माई वहां नहीं है कल्याणी। क्या लगा था तुम्हें कल्याणी कि तुम और हवलदार साथ मिलकर जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे कल्याणी। क्या हुआ कल्याणी? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यजमान जी और वधु का फिर से गठबंधन कर दीजिए। शुभ मुहूर्त के लिए केवल 2 मिनट बची हैं। जी जी। अरे पंडित जी, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। हाँ, अगर आप हमने फेरे लेने शुरू किए पंडित जी तो सिंदूर वाली रस्म होने से पहले ही शादी का शुभ मुहूर्त खत्म हो जाएगा ना। तो हम सिंदूर वाली रस्म पहले कर लें और फिर बचे हुए फेरे ले लें। बेटा वैसे फेरों से पहले सिंदूर की रस्म करना तो रिवाज में नहीं है, पर मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। सालों में एक बार निकला हुआ मुहूर्त, उसको ऐसे बीतते देना। पंडित जी, मैं अथर्व की बात से सहमत हूँ।
रुको कल्याणी, बीच शादी से जाना अच्छा नहीं है। तुम सार्थक की चिंता मत करो, मैं हूँ उसके साथ। तुम यही रहो, यही रहो। हटो हटो सार्थक जी। कल्याणी सिर्फ 2 मिनट बाकी है और रस्म पूरी करते हैं। अतः देखो मेरे कल्याणी, अगर तुम चाहती हो कि माई के साथ साथ मल्हार भी बचा रहे तो चुपचाप शादी की ये सारी रस्में पूरी कर लो, चुपचाप। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो माँ। आई को तो मैं ढूंढ नहीं पाई। अब मेरी वजह से मल्हार जी की जान भी खतरे में है। प्लीज कुछ करो माँ, प्लीज।